नहीं लिखना। लोग कहेंगे यार अतीक का महिमा मंडन कर दिया। नहीं करना मुझे। रिसर्च की, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, तिहाड़ जेल, बहुत आईपीएस, बहुत आईएएस, फिर मैं बुलंदशहर पहुंचा इरफान खुर्जेवाला को तलाशते हुए, फिर बुंदेलखंड जहां इन शूटर्स की ट्रेनिंग हुई थी, जिगैना चली टर्की से अजरबैजान, ईरान, पाकिस्तान होती हुई ड्रोन ड्रॉपिंग से यहां गिरी आके। ये पश्चिम में राठी भाटी, मुन्ना बजरंगी का कत्ल, विकास दुबे को क्यों शामिल किया? क्योंकि मीडिया हेडलाइन चला था कि अतीक की गाड़ी भी पलटेगी। तो फिर तो सबकी गाड़ी पलटेगी। तो मैं उनको बताना चाहता था ये क्यों कह रहे हैं कि दैट्स व्हाई विकास दुबे। ठीक है, खैर उस पर आता हूं। फिर मुझे लगा कि इस कहानी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिसको आप कॉपी बोलते हैं, एंकर जिसको, इस कहानी का एंकर सिर्फ ये है कि उमेश पाल के मर्डर से लेके अतीक के मर्डर तक जो 52 डेज की कहानी है, उसमें मर्डर की प्लानिंग कैसे हुई, एग्जीक्यूशन की कैसे हुआ, दिस इज द स्टोरी। इसलिए मैंने 52 डेज की कहानी लिखी, और उसमें अलग तरीके की कोई कहानी अपने कि अतीक उधर से छूट रहा है, इधर उमेश पाल मर चुका है, कैसे ये प्लानिंग होगी। तो जो ये कैमरा मुझे देख रहा है, मैं इस कैमरा के पीछे बैठे हुए कैमरा पर्सन को देख रहा हूं, इसकी बैक स्टोरी क्या है। एक ऐसा किरदार निकाल के लाना जो सच में घुमा रहा था। मैं उन 3 लड़कों के पीछे गया। मैं उस पिस्टल में, जिगैना जो पिस्टल है 9.5 लाख रुपए की, करीब 9.5 लाख। इन लड़कों के पास 90 रुपए नहीं है भूजा खाने के लिए, जेब में कुछ नहीं निकलता है, कुछ नहीं निकलता। ठीक, रोहिणी कोर्ट में ये मिलने गए थे, टिल्लू तेजपुरिया को मारना था। टिल्लू तेजपुरिया मतलब लॉरेंस बिश्नोई का एंटी है। जितेंद्र गोगी उनसे मिलता है, टिल्लू तेजपुरिया को मारना है। टिल्लू तेजपुरिया तारीख पे नहीं आता है, और जितेंद्र गोगी को उसी रोहिणी कोर्ट में वकील के वेश में आए हत्यारे मार देते हैं, गिरा देते हैं। ठीक है। जहां पे लोग नहीं देख रहे हैं, मैंने वहां दिखाना शुरू किया कि देख बाबू, इससे पहले रोहिणी कोर्ट है, इससे पहले पंजाब के गुरदासपुर का ऊंचा टकला गांव है। आपने डॉट कनेक्ट किए। मैंने डॉट्स कनेक्ट किए। मैं बुंदेलखंड के पाठा के उन जंगलों में गया जहां वो अपने 2 दोस्तों को ट्रेनिंग दिला है। ये सब करते हुए पीछे से पॉलिटिकल प्लानिंग, पुलिस की क्या भूमिका थी, क्या पुलिस का रोल था, उन सबको ट्रेस करते हुए ये कहानी 52 दिन की लिखनी पड़ी। अतीक अहमद, क्योंकि आपसे ईमानदार प्रश्न का इस उत्तर कोई नहीं दे पाएगा, किसी से डरता था? बाबा से डरता था? क्योंकि इस राज्य ने एक तस्वीर बहुत देखी, वो तस्वीर थी कि एक मुख्यमंत्री, वो भी इतना ताकतवर मुख्यमंत्री, उसके कुत्ते से हाथ मिला रहा था, और काफी वायरल भी हो रही है। क्या सच में अतीक बाबा से डरता था, योगी आदित्यनाथ से डरता था? अतीक को बर्बाद करना शुरू अगर किसी ने किया था तो मायावती ने किया था। अच्छा। जब मायावती की गवर्नमेंट थी तो अतीक के शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और कई गिरा दिए गए थे। दैट्स बिकॉज ऑफ दैट गेस्ट हाउस कार्ड। वो गेस्ट हाउस, मायावती की अपनी नाराजगी थी। उसके बाद आते हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ आते हैं तब वो स्वीट्स कॉलेज वाले मसले पे था, पूर्वांचल के एक जेल में बंद था, जहां उसने अपने एक रिश्तेदार को बुलाया, अलकमा जिसकी बहन थी, और एक व्यापारी को बुलाया और जेल में खूब मारा। वो भूल गया था, अब एक भगवा वस्त्रधारी बन चुका है। जेल स्टाफ ने एक एफआईआर उसके खिलाफ कराई, और तब तक तमाम गैंगस्टर्स के हाफ इनकाउंटर हो चुके थे, उनकी अवैध संपत्तियां, उनकी इमारतें, उनकी बिल्डिंग्स बुलडोज हो चुकी थी, और योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा बन चुके थे। उसको समझ में आया कि अब हम यहां पे, मतलब कहते नहीं है कि छूले तो बेटा गेले, यहां तो गड़बड़ हो जाएगा। मुन्ना बजरंगी जेल में मर चुका था, मुकीम काला जेल में मर चुका था, वो सब देख रहा था। उसने कोर्ट में अर्जी दी और साबरमती गुजरात की जेल मांगी, हो गया ट्रांसफर। ठीक वैसे ही जैसे मुख्तार अंसारी का पंजाब में शरण मांगी, वो समझ गया। ये वो पार्ट है जहां पे ये समझ में आता है कि अतीक बाबा से डर गया। अब उमेश पाल पे आते हैं। अतीक जब चला गया तो अतीक के जो पार्टनर से, देखिए एक बात समझ लीजिएगा, 5 से 7 हजार करोड़ का धंधा है अतीक का। बिल्कुल।
विद इन गवर्नमेंट, पुरानी गवर्नमेंट्स नेता, बिल्डर, यहां से लेके दिल्ली तक उस तिजोरी अभी खाली हुई कि नहीं उस हुई? कॉकस में शामिल है। हाँ, इन लोगों के लोग, इनके पैसे इन्वेस्ट है उसमें। हाँ, ठीक है। अतीक उस पैसे के कार्पस को संभालने वाला व्यक्ति था। अब उसकी जो एलिना सिटी नाम था शायद उसका, वो जो एलिना सिटी गंगा कछार में कौसाम्बी तक पूरी जमीनें फैली हुई है, उसका काम उसने सौंपा उमेश पाल को। उमेश पाल, राजू पाल जो विधायक जिसको दौड़ाकर मारा था अतीक ने, उसका चश्मदीद गवाह था, लेकिन 2 करोड़ रुपए लेके गवाही से पलट गया। मतलब ऐसे ही है शायद। इसके बाद वो अतीक के लिए काम करने लगे, लेकिन राजू पाल भी अतीक का ही चेला था। अब इसके बाद जमीन तो बिक रही थी, लेकिन उमेश पाल पैसा नहीं दे रहा था। 2-3 बार 4 बार उससे पैसा मांगा। फाइनली उसने कहा कि आज एक बिल्डर की शादी है, वहां पे हम भाभी को पैसा दे देंगे, यानी शाइस्ता को। वो जो शादी थी, उस शादी में बहुत हॉट टॉक हो गई, क्योंकि तब तक उमेश पाल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुका था। उसने वहां पर कहा कि ज्यादा अतीक वरना अतीक को उठा के जमीन में गाड़ देंगे। ये उमेश पाल ने कहा। यहां से अतीक को समझ में आया कि अतीक खत्म। अब तो यूपी की भाषा में अब तो लौंडे टीप मार के निकल रहे हैं। और ये ईगो उसमें बहुत था। इस ईगो को डर ने खत्म कर दिया था। हाँ, ये ईगो बहुत था उसमें। मतलब आज इतना आसानी से अतीक कह रहे हैं, लेकिन उस समय इतनी बातें करना बहुत मुश्किल जो होता था। देन ही प्लान कि इसको मारना है। उमेश पाल को मारना सिर्फ उमेश पाल का मर्डर नहीं था। उमेश पाल को मारना मैसेज था कि योगी आदित्यनाथ, तुम जो योगी हो, तुम जो गोरक्षनाथ की पीठ में बैठे हुए हो, वहां के महंत हो, भगवा वस्त्रधारी हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, अब तुम्हारे सामने तुम्हारे ही बुलडोजर, तुम्हारे लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करके दिखाता हूं। उसने उमेश पाल का मर्डर ऐसे प्लान किया कि 7-8 लोग गोली चला रहे हैं। गुड्डू बमबाज को देखा आपने, गुड्डू मुस्लिम को? गुड्डू मुस्लिम का अगर वो विजुअल देखेंगी तो उसमें गुड्डू मुस्लिम थैले से बम निकाल के इधर उधर फेंक, हाँ, जैसे एक आम बात है। क्यों? ग्रेंजर क्रिएट करना है। राइट। उसकी क्या बोलते हैं, उसका स्केल बढ़ाना है। उस मर्डर का स्केल बढ़ाना है। 2 मोटरसाइकिल वाले आते, पट पट मारते, उमेश पाल को चले जाते। हाँ, हत्या हो गई उमेश पाल की। वो जो सीन बन रहा है, 4-4 सीसीटीवी लगे हैं, धनाधन पूरे देवबंदगंज इलाके में धुआं उड़ रहा है। दिस इज द मैसेज, गब्बर इज बैक। ये मैसेज उसको देना था उसमें। आपने बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को देखा है, कवर किया है, उनसे बातचीत की है। नेताजी मुलायम सिंह यादव जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, और अखिलेश यादव, आप इन 2 तस्वीरों को कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में? मुलायम सिंह यादव सैफई से निकला हुआ एक देहाती आदमी, लड़का था। ठीक है। वही जैसे हम कानपुर से आए होते हुए दिल्ली तक, फिर मुंबई तक पहुंचे, तो वहां के छोटी जगह का जब निकलता है ना, तो उसके पास हासिल करने को बहुत चैक होता है। बहुत सारे सपने होते हैं। वो जागते जागते भी सपने देखता है, वो सपनों के अंदर भी सपने देखता है। वो मुलायम सिंह आते हैं, और वो मुलायम सिंह धीमे धीमे अपनी जमीन बनाते हैं, और जब जमीन बनाते हैं तो धरती पुत्र कहलाते हैं। उस मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी खड़ी की। वजह थी कि पहले कांग्रेस थी, ब्राह्मण भी कांग्रेस का वोटर था, पिछड़ा भी था, दलित भी था, मुसलमान भी था। उसके बाद इस कांग्रेस के बीच से पिछड़ों को निकालकर मुसलमानों को अलग करके MY फैक्टर यानी मुस्लिम यादव का फैक्टर बनाकर मुलायम सिंह यादव ने पिछड़ों की राजनीति शुरू की और एक अलग सत्ता खड़ी की। ठीक इसी तरीके से पंजाब में दलितों का सॉफ्ट आंदोलन चला रहे काशीराम ने, उनमें से दलित निकाले और दलितों की पॉलिटिक्स शुरू की। मुलायम सिंह यादव ने जमीन बनाई। जमीन बनाने के बाद दिमाग का आदमी था वो। उसने ठाकुर नेता के नाम पे मोहन सिंह पैदा किए। उन्होंने कुर्मी नेता के नाम पर बेनी प्रसाद वर्मा को खड़ा कर दिया। उन्होंने ब्राह्मण नेता के नाम पे जनेश्वर में से छोटे लोहिया को पैदा किया। उनको यह मालूम था
कि पार्टी को फाइनेंस कैसे आएगा, अमर सिंह लाए, और ग्लैमर साथ में। ठीक है, आप देखिए किसी भी चुनाव में कभी शिल्पा शेट्टी आपको हाथ देती रहती, कोई मतलब नहीं है, बट वो शिल्पा शेट्टी उस वक्त एक स्टैंडी है जिसको देख के लोग आ रहे हैं। इस तरीके से मुलायम सिंह ने पार्टी बनाई, रक्षा मंत्री भी हुए और प्रधानमंत्री होते होते बचे। ठीक है, वो तो शरद यादव और लालू यादव की अपनी यादव पॉलिटिक्स में रह गया मामला। अब आते हैं अखिलेश यादव पे। एक चीज मैं और बता दूं, मुलायम सिंह ने यह भी तय किया, जिस दिन 82-83 में, शायद 84 में, फूलन देवी ने बहमई में 20-25 लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली मारी थी, उसमें 3 ठाकुर नहीं भी थे। मुलायम सिंह ने उसी दिन बहमई में जाके धरना दे दिया था कि जब तक फूलन देवी गिरफ्तार नहीं होगी तब तक हम इस धरने से हटेंगे नहीं। लेकिन वही मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो फूलन देवी के सारे मुकदमे जनहित में वापस करके फूलन देवी को मिर्जापुर भदोही से टिकट देते और सीधे संसद पहुंचा। ये मुलायम सिंह थे। मुलायम सिंह ने अतीक को बनाया। अच्छा, हाँ, सांसद तो अतीक मुलायम सिंह की पार्टी का था ना। हाँ, मुलायम सिंह ने मुख्तार पे हाथ रखा, मुलायम सिंह ने पंडित सिंह पे हाथ रखा, मुलायम सिंह ने ददुआ, जिसने बुंदेलखंड में 35 साल एक छत्र राज किया, जिसका सिर्फ एक स्केच 35 साल तक एसटीएफ के पास था, सिर्फ बड़ा डकैत, उसके बेटे को संसद पहुंचाया, उसके माफ कीजिएगा, उसके भाई को संसद पहुंचाया और बेटे को विधायक बनाया। ठीक है, सीमा परिहार, निर्भय गुजर डकैत की पत्नी को, उसको भी मिर्जापुर से लड़ाया। ठीक है, ये मुलायम सिंह थे, खड़ा किया। जब राम बाबरी पे कार सेवा होने जा रही थी, मुलायम सिंह ने गोलियां चलवा दी। उन्होंने पॉलिटिक्स बताई, मस्जिद छूओगे गोली मार देंगे। ठीक है, कितने लोग मरे, क्या हुआ, वो नृपेंद्र मिश्रा थे या क्या थे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मुख्यमंत्री वो थे, इसकी बात कर रहा हूं। ये मुलायम सिंह की पॉलिटिक्स थी। अब आते हैं अखिलेश यादव पे। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपको किसी को बर्बाद करना है तो आप कभी उसको पानी में मत फेंकिए। अच्छा, अगर आपने पानी में फेंक दिया तो खुद को बचाने के लिए वो तैरना सीख जाएगा। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो लगभग 2.5 साल तक, 2 साल तक गवर्नमेंट तो पर्दे के पीछे से मुलायम सिंह ने चलाई। हाँ, ये सत्य। वजह दुर्गा शक्ति नागपाल जैसी आईएएस को सस्पेंड कर दिया गया, ये बात अखिलेश यादव को नहीं मालूम थी। हाँ, और सब ये कहते रहे कि अखिलेश यादव के किया गया है, लेकिन उनको मालूम ही नहीं थी। नहीं मालूम। अखिलेश यादव, ये जब 84 कोसी को लेकर विवाद हुआ और अशोक सिंघल गिरफ्तार किए गए, अखिलेश यादव का साफ कहना था कि 84 कोसी विश्व हिंदू परिषद आ रहा है अयोध्या में, 84 कोसी परिक्रमा करने दीजिए उनको। मुलायम सिंह ने कहा तुम राजनीति नहीं जानते हो, जब तक रोकेंगे नहीं तब तक बवाल कैसे होगा। मुलायम सिंह ने वो जादू किया कि कल्याण सिंह ने बाबरी ढाई, मुलायम सिंह ने गोली चलाई। और वक्त की आयरनी देखिए, एक बार जब कल्याण सिंह ने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई और समाजवादी पार्टी में उसका विलय किया, तो ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स करने वाले मुलायम सिंह, कल्याण सिंह एक मंच पर खड़े थे। मुलायम सिंह कल्याण सिंह जिंदाबाद के नारे लगा रहे, कल्याण सिंह मुलायम सिंह यादव के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इसके बीच परिवार में डिफ्लेक्शन हो गया। मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया। शिवपाल पावरफुल हो गए, बाकी और लोग पावरफुल हो गए, अखिलेश यादव अकेले पड़ गए। ठीक है, वहां पर अब वो बच्चा पानी में था। बिल्कुल, जिसको 2 साल 2.5 साल गवर्नमेंट चलाने नहीं दी जा रही थी। दंगे मुजफ्फरनगर में हो रहे थे तमाम, उसको चलाने ही नहीं दिया जा रहा था। एक अनीता सिंह जो आईएएस है, वो अनीता सिंह अपने चीफ मिनिस्टर को बताती है कि हमने दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड कर दिया। उस अखिलेश यादव ने इस डिफ्लेक्शन, परिवार का विघटन, अपने आप को वापस लाने की कुव्वत, तो वो आदमी वेट करने लगा, क्योंकि अब वो मसल गेन कर रहा था। झंझट नहीं थे तो सीखता कैसे? मुलायम सिंह कैसे सीखे? सैफई से आए, दिल्ली तक पहुंचे अपनी जमीन बनाते हुए।